हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न विद पवन। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान होता क्या है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वहाँ का संविधान। ठीक, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ का संविधान। और संविधान सभी के लिए एक बराबर या एक समान कानून बनाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में हमारे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद भाग एक में क्या कहा गया? भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात यह राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद नोट में, जैसे कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो फेडरेशन होते हैं, उनके राज्य टूट सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ हो गया, आपका यूएसए हो गया। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक, यानी कि संसद जो है राष्ट्रपति को पहले से सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे बांग्लादेश की कुछ ज़मीन भारत में मिलाई गई है। अब जो वहाँ का ठीक, यानी कि कोई भी विदेशी राज्य को संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत में मिला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 16 मई 1975 के सिक्किम का भारत में विलय, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 समझेंगे। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। जैसे बिहार से झारखंड अलग किया गया, उड़ीसा से ओडिशा नाम चेंज किया गया। ठीक, आगे समझेंगे। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। ठीक, भारतीय राज्यों का इतिहास, कैसे भारत के राज्यों को भारत में मिलाया गया। आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत राज्यों में टूटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्य को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। जम्मू कश्मीर, पहला राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था, परंतु यहाँ के राजा हरि सिंह और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। ठीक, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, जो भारत को, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। लेकिन जो राजा हरि सिंह थे वह भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। राजा हरि सिंह जी थे जो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया।
उसके बाद जूनागढ़। जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था, ठीक, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जूनागढ़ गुजरात की एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया, ठीक। उसके बाद अगला है हैदराबाद। हैदराबाद हमारा, हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा और जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो कहा गया। और इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया, ठीक। पहला है आपका भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में यस्केधर आयोग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 में यस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू, ठीक, रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई और इससे जनता में और विद्रोह बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी गई। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन ठीक 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक। नोट, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वह शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। उसके बाद सीधा हम लोग हमारा नागरिकता, ठीक, नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, ठीक, एकहरी नागरिकता है। आप इंडियन हैं तो इंडियन ही हैं, ना कि आप यूपी हैं, बिहारी हैं, ठीक, गुजराती हैं, मराठी हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप केवल एकहरी नागरिकता है, आप केवल इंडियन हैं, ठीक। आगे समझेंगे। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता जो है 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप भारतीय हैं तभी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, और यह गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक।
नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी कि अनुच्छेद 5 यह कहता है कि उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता दे दी गई जब संविधान बना और उसके पहले वह भारत के अंदर थे। ठीक। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन संविधान बनने के पहले, अगर संविधान बनने के बाद में आए हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक। आर्टिकल 7 हमारा क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि बंटवारे के समय जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन संविधान बनने से पहले वह भारत पुनः वापस आ गए, उन व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप जो है विदेश घूमने जाते हैं या वहाँ पर नौकरी करने जाते हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तब आपकी नागरिकता सरकार समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यानी कि यह संसद बनाती है जो केंद्र सरकार के अधीन होता है, यह कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अगला पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भारत में हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं? भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है आपका जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी, जैसे हमारे माता पिता भारत में ही जन्मे और हम लोग भी यहीं पर जन्मे तो हमको यह नागरिकता यहाँ स्वयं मिल जाएगी। ठीक। अगला समझेंगे। दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनमें से कोई, उनके माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि भारत की नागरिकता उस बच्चे को भी मिल जाएगी जिसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शिखर धवन जो है यहाँ इंडिया के हैं और इनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया की हैं और इनके बच्चों को नागरिकता यहाँ की स्वयं मिल जाएगी। ठीक। तीसरा, किसी विदेश राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दे दी गई। बांग्लादेश के परगना जिले को भारत में मिलाया गया, उसके बाद वहाँ के निवासियों को भारत की नागरिकता स्वयं दे दी गई। ठीक। उसके बाद अगला है पंजीकरण विधि द्वारा। ठीक। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। अगला है हमारा अगला ऑप्शन देशीकरण। देशीकरण से कैसे नागरिकता मिलती है? वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। ठीक। यह देशीकरण विधि है। अगर आप भारत में लगातार 10 साल से रह रहे हो और भारत के प्रति आपका विचार सकारात्मक हो और आप वैज्ञानिक या
कोई कला में भी अच्छी तरह से निपुण हो, तब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे पढ़ेंगे भाग 3। ठीक, भाग 3 जो है मूल अधिकार हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 3 में हमारा भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 22 से 35 क्या कहता है? मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। यह अधिकार हमको जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को जैगना कार्टा कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, मूल अधिकार जो है हमारा नैसर्गिक अधिकार है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद यह हमको अधिकार मिल जाता है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 15 हमारा अनुच्छेद 15 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा, सॉरी